नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिजिटल हिंदी पाठशाला में। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात की थी। आज हम पाली भाषा के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि अब अगला टॉपिक पाली भाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाली भाषा के परिचय के बारे में थोड़ी हम बात करें तो एक ग्रंथ है 12वीं शती का अभिधान पद्दीपिका। इस ग्रंथ में पाली शब्द का अर्थ पंक्ति माना गया है। संस्कृत में पंक्ति का अर्थ मूल ग्रंथ के वाचक के रूप में ग्रहण किया जाता है। महाभाष्य की पंक्ति, साहित्य दर्पण की पंक्ति आदि ऐसे प्रयोग इसकी ओर संकेत करते हैं। पाली शब्द की निष्पत्ति पाल या पा धातु से मानी जाती है। ये कहाँ से निकली है? पा धातु से। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय भाषाओं के विकास में पाली का क्या स्थान रहा है, क्या रोल रहा है। भगवान बुद्ध के काल में जो जनभाषा प्रचलित थी वह पाली थी। मतलब पाली उस समय जनभाषा थी। तत्कालीन साहित्य इसी भाषा में लिखा गया, क्योंकि जन जन की भाषा होने के कारण विचारों का सम्मान करने की पाली भाषा में अद्भुत शक्ति थी। ठीक है, उस समय पाली यह जनभाषा के रूप में थी। पाली भाषा की गणना भारोपीय कुल में की जाती है। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और मराठी आदि भाषाएं भी इसी काल में आती हैं। मतलब क्या है कि ये पाली के अलावा अन्य जो भाषाएं भी हैं वो सब भारोपीय कुल में ही इनकी गणना की जाती है। एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था गायकर, ने भाषागत विशेषताओं को आधार बनाकर पाली को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इन्होंने पाली को गाथा की भाषा माना है, पिटक साहित्य के गद्य की भाषा माना है, अनुपिटक साहित्य के गद्य भाग की भाषा माना है, त्रिपिटक गाथाओं की भाषा माना है और उत्तरकाली पाली और गद्य काव्य की भाषा माना है। ये जर्मन विद्वान गायकर थे। त्रिपिटक, अगर ग्रंथों की बात करें तो त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये 3 त्रिपिटक होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। तो ये भाषागत विशेषताओं के आधार पर था। आगे देखते हैं। पाली भाषा का क्षेत्र, मतलब पाली भाषा कौन से क्षेत्रों में बोली जाती थी प्राचीन समय में? तो पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। पूर्व में बिहार और पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान, उत्तर में नेपाल और उत्तर प्रदेश तक, और अगर दक्षिण में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। अगर बात करें पाली भाषा की लिपि क्या थी, तो पाली भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। हमारी देवनागरी भी एक लिपि है, लेकिन इसकी अगर हम वो बात करें तो ब्राह्मी के अंतर्गत ही देवनागरी की लिपि आती है। अब पाली भाषा में मैंने बात की थी पाली भाषा के साहित्य के बारे में, तो त्रिपिटक के बारे में बात की थी। 3 त्रिपिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ हैं। त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है। अट्ट कथा साहित्य में पाली भाषा की झलक हमको देखने को मिलती है। मिलिंद पहो में भी पाली भाषा, और दीपवंश और महावंश, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें पाली भाषा की झलक देखने को मिलती है। ये पाल साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। पाली भाषा की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था मोगलान। इनके अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ होती हैं। मतलब 43 अक्षर व वर्ण होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 10 और व्यंजन जिनकी संख्या 33 होती है। पाली में 3 लिंग होते हैं, 3 वाच्य होते हैं, कृत, कर्म और भाव, तथा 2 वचन का प्रयोग मिलता है, एक वचन और बहुवचन। पाली हलंत रहित होती है। इसमें अगर कारकों की संख्या देखें तो 6 कारक होते हैं।
8 लकार होते हैं और 8 गढ़ भी होते हैं। तो ये था पाली के बारे में संक्षिप्त विवरण। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।